हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। तो क्या वो बर्निंग प्रॉब्लम है, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, सो दैट आप अपनी ट्रेडिंग में अगर इसे इम्प्लीमेंट करते हो देन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है इस चीज़ का मिलने वाला है। तो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना और इस चीज़ों को लिख के रखना, अपने ट्रेडिंग जर्नल के अंदर इसको लिख के रखना, तभी जा करके आप उसके अंदर फॉलो करने वाले हो। अगर आपने सिर्फ सुन करके उसको छोड़ दिया देन आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। तो क्या वो बर्निंग प्रॉब्लम है, वो है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, ट्रेडर्स जब ट्रेड करते हैं तो उनका लगाव होता है अपने पैसे के साथ, तो वो इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को और लॉसेस के अंदर पोजीशन को होल्ड कर लेते इस होप में कि रिकवर हो जाएगा। ठीक है ना, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आप भी ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और कौन से वो 3 की पॉइंट है जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा अपने ट्रेडिंग के अंदर। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ड्यू टू लॉसेस आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए आप बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो कि इस स्ट्रैटेजी से लॉस हो चुका है, मैं दूसरी स्ट्रैटेजी देखता हूँ, दूसरे स्ट्रैटेजी से शायद मेरा लॉस जो है वो रिकवर हो जाए। तो आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो और अलग अलग स्ट्रैटेजी से आप ओवर ट्रेडिंग करके उस दिन का लॉस जो है वो कम था पहले, वो आप लॉस को बढ़ा लेते हो। या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उन्होंने प्रॉफिट तो कर लिया, ठीक है, प्रॉफिट आपका हो जाता है, मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया आपने, आपके डायरेक्शन में गया, ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है, लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग की वजह से वो प्रॉफिट जो है वो वापस मार्केट को दे देते हो। तो ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग का। सो दैट आप एक रूल बनाओ इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि अगर मैं दिन के 2 या 3 ट्रेड प्लान करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, मैंने अगर 2000 का स्टॉप लॉस प्लान किया है तो मुझे फिर कितने एक ट्रेड में 3 ट्रेड मैंने अगर प्लान किए तो एक ट्रेड में कितने का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 3 ट्रेड अगर आप प्लान कर रहे हो और आपका रिस्क पर डे 3000 का, मैं एक दिन में पूरे इंट्राडे में 3000 का लॉस मैक्सिमम लूंगा, उससे ज्यादा का लॉस करूंगा ही नहीं। तो हजार रुपए के 3 ट्रेड आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, एक तो आपका रिस्क मैनेजमेंट हुआ कि आपने 3000 से ज्यादा का लॉसेस किया ही नहीं, और उसके अकॉर्डिंग अगर 1000 रुपए का लॉसेस आप ले रहे हो मार्केट के अंदर तो उतनी ही आप पोजीशन बनाओगे, यानी कि उतनी ही आप क्वांटिटी लोगे। तो इससे क्या हो गया, आपका रिस्क मैनेज हो गया, आपका मनी मैनेजमेंट हो गया, पोजीशन साइजिंग मैनेज हो गया। तो एक सेट क्वांटिटी में आप ट्रेड करोगे और उतना ही रिस्क और उसके सामने जो रिवॉर्ड है वो आपको रखना है। मैंने जैसे बताया 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। अगर आप 1000 रुपए का एक ट्रेड में लॉस देने के लिए रेडी हो तो आपको उस ट्रेड में मिनिमम प्रॉफिट 3000 का एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ये एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो माना जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो होता है वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है ना, अब रिवेंज ट्रेडिंग बहुत सारे लोग किस तरीके से करते हैं, प्रॉफिट के बाद ट्रेडिंग किया है तो उसको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब क्या, अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर आपको लॉस हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया या फिर कोई बड़ा लॉस हो गया उस दिन, तो आप क्या करते हो, आप ये चाहते हो कि मैं उसी दिन उस लॉस को रिकवर कर लूं। तो आप बार बार रिवेंज के चक्कर में मार्केट में आप लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करते, रिवेंज लेने के चक्कर में आप बार बार ट्रेड करते हो और वही लॉसेस डे एंडिंग तक जो है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। 1000 रुपए का 2000 का लॉसेस था, पता चला डे एंडिंग पर 5-6 हजार 7 हजार का लॉसेस होगा। तो ये अनप्लान है, अननेसेसरी लॉसेस जो है वो आप मार्केट में ले रहे हो। ये एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी रिवेंज ट्रेडिंग की। मार्केट में लॉस हो गया, एक्सेप्ट कर लो, मार्केट में हर किसी को लॉस होता है, एक्सेप्ट कर लो उस लॉस को। बस लॉस जो है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, जितना हमने एसएल प्लान किया था उतना ही लॉसेस होना चाहिए। इमोशंस के अंदर आकर के आप एक्स्ट्रा का लॉसेस जो है होल्ड मत कर लो। सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए, दिमाग में स्टॉप लॉस काम नहीं करता, सिस्टम में स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड जो प्रॉब्लम है वो एनालिसिस की प्रॉब्लम है। तो एनालिसिस क्या होता है कि आप बहुत सारी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हो। ठीक है ना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में एनालिसिस नहीं करना है, हमें मार्केट को एनालिसिस करना है हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्नाइपर ट्रेडिंग। स्नाइपर ट्रेडिंग क्या होता है,
हम लोग एक एम डिसाइड करते हैं और हमारे फेवर में आने के बाद ही हम लोग उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे एनालिसिस में, हमारे सेटअप पे आने के बाद ही हम लोग ट्रेडिंग को जिस तरीके से करते हैं वही ट्रेडिंग ज्यादातर टाइम, मल्टीपल टाइम वो सक्सेसफुल होती है। अगर आप अनप्लान्ड मार्केट में जा रहे हो, यानी कि आपको कोई आइडिया नहीं, आपने प्रीवियस डे पर कोई एनालिसिस नहीं किया है, आपने कोई ट्रेडिंग सेटअप प्लान नहीं किया है और आप रैंडमली मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट में बैठ रहे हो और देखते हैं आज क्या मिलता है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप जाओगे रैंडमली कैंडल्स को देखोगे, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप कॉल बाय करोगे, वहीं पर रेजिस्टेंस होगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा, आपको अननेसेसरी लॉसेस हो गए। फिर आप नीचे नीचे आएगा, मार्केट में लॉसेस एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम लोग हारना नहीं चाहते, है ना। हम लोगों को हार जो है वो पसंद नहीं है। मार्केट ने ऐसे कैसे लॉस दे दिया, फिर हम लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करके उसमें से लॉस जो है वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम जो है वो हम लोग एज अ ट्रेडर जो है वो इनिशियल टाइम पर फेस करते हैं। देन धीरे 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 बहुत सारा बड़ा लॉस हो जाने के बाद ये समझ में आता है कि भैया ये मार्केट किसी की नहीं सुनता, हम लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं सुनता, हमारी वैल्यू ही नहीं है इस मार्केट में। तो ये चीजें बहुत बाद में जाकर के समझ में आती है। फिर हम लोग ट्रेडिंग के सेटअप के ऊपर फोकस करते हैं, लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप अगर सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। और अगर एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है, सब कुछ सीख करके, उसके अंदर सब कुछ मैनेजमेंट करके, आपको कैसी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, आप कौन से सेटअप के ऊपर काम करना चाहिए, तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको देने वाला हूं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम पूरा कंप्लीट पैकेज बना करके रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आज से ही लर्निंग स्टार्ट करो। 30% ऑफ मिल रहा है, क्योंकि 30% ऑफ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि महावीर जयंती भी थी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भी आज जयंती है, तो उनके अभिवादन में मैं ये ऑफर जो है वो दे रहा हूं। ये ऑफर जो है वो 15 तारीख तक वैलिड रहेगी, 14 तारीख को रात को 12 बजे ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाने वाली। तो उसका बेनिफिट उठाओ, लर्निंग के ऊपर फोकस करो एंड आपको अर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली आने वाली है। ट्रेडिंग इट्स अ प्रोसेस गेम, है ना, प्रोसेस ड्रिवन होना चाहिए ट्रेडिंग। डायरेक्शनलेस ट्रेडिंग करोगे, प्रोसेसलेस ट्रेडिंग करोगे, कभी भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इस यूट्यूब वीडियो से मेरा इतना ही आपसे कहना है कि लर्निंग के ऊपर फोकस करो, प्रोसेस के ऊपर फोकस करो और एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग करो। ठीक है ना, एक दिशा होनी चाहिए आपके ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हो। और डिटेल में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां से सीख सकते हो। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सीखना है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल में नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। और सोशल मीडिया की लिंक्स भी है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज पर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे रील जो है वो पोस्ट करता हूँ, वहां पर जाकर के भी आप लर्निंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।